दैनिक बैकअप समाचार पत्र से संजय प्रजापति। आज आपको मैं ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जो हिंदुत्व के लिए हमेशा बढ़ चढ़कर अपना प्रयासरत रहते हैं। केंद्रीय पूजा समिति के अध्यक्ष श्री तिलक राज मिश्रा जी आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं और मैं तिलक मिश्रा जी से चाहूँगा कि हमारे जो व्यूवर हैं उनको ये बताएं कि तिलक मिश्रा जी, आपने जहाँ तक मुझे पता है कि कई लड़ाइयाँ आपने हिंदुत्व के लिए लड़ी हैं और ऐसे ऐसे लड़ाइयाँ लड़ी हैं जो ज़बरदस्त तरीके का लोगों का रुझान उस पर मिला है। लोग बढ़ चढ़ के उस में हिस्सा लिए हैं, चाहे वो डीजे बजाने वाला हो, चाहे वो पूजा पंडाल को लेकर हो, चाहे वो मूर्तियों को बहाने के लिए हो। तो उसके प्रॉब्लम पे बात ना करके तिलक जी हमेशा सॉल्यूशन पे ही बात करते हैं। तो मैं चाहूँगा तिलक जी से कि अपने कुछ शब्दों से हमारे दर्शकों को अनुग्रहित करें। ये तिलक जी। जी संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सबसे बड़ा विषय ये आया कि जिस समय मैं पूरे बनारस की दुर्गा पूजा समितियों का और गणेश पूजा काली पूजा समितियों का अध्यक्ष हुआ, तो सबसे महत्वपूर्ण विषय जो आया वो आया कि गंगा जी में मूर्ति का विसर्जन होगा कि नहीं होगा। तो मैंने हाईकोर्ट में PIL लगाया, हम लोगों ने 6 PIL हाईकोर्ट में लगाया और दुर्भाग्य से वो मूर्तियाँ, एक गणेश जी की मूर्ति सड़क पे रुक गई और जिसके कारण एक मॉब क्रिएट हुआ और बहुत बड़ी यात्रा काशी ने झेली और लाखों लोग सड़कों पर आए। और हाईकोर्ट ने जिस तरीके का एक अपना व्यू दिया तो वो थोड़ा सा एक उसमें प्रशासन ने माना नहीं और जिसके कारण एक अलग वो हुआ। हम सब उसके साथ हैं, अगर ये इच्छा है अगर उसकी कि शासन में हाईकोर्ट की कि नहीं विसर्जन नहीं होना चाहिए, तो हम लोगों ने उस रास्ते को माना, चूँकि न्यायालय से बढ़ के और कोई नहीं हो सकता। तो हम सब ने, समितियों ने भी माना। उसके पश्चात एक जो आपने कहा है हिंदुत्व के लिए, तो चूँकि देखिए वो तो हम लोगों के ब्लड में है, हमारे जीन्स में है और हिंदुत्व की चीज़ों को अगर हम आगे नहीं रखेंगे, जैसे उसके बाद पश्चात हम लोगों ने एक पिछले वर्ष तय हुआ कि कोरोना काल के बाद पूजा होगी कि नहीं होगी। मैंने एक प्रयास करना शुरू किया। पहले अपने पूजा समितियों के भाइयों के साथ मैंने गूगल मीट करना शुरू किया, मैंने लखनऊ बात की, वो संबंधित अपने संघ के कुछ वरिष्ठ लोगों से वार्ता की और उसके पश्चात एक अच्छा रास्ता निकला और सरकार ने एक बात माना। कई सारे मंत्रियों ने फ़ोन करके बधाई भी दी कि आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपकी वजह से पूरे प्रदेश में एक उत्सव का माहौल हो रहा है। तो ये काशी की विजय है। मेरा तो एक प्रयास होता है, मैं एक सेवक के रूप में हूँ काशी के, और काशी की जनता जो स्नेह देती है, जो प्रेम देती है, वो करता हूँ। जैसे एक विषय है कि अभिनंदन यात्रा हिंदू नववर्ष और नवरात्र के अभिनंदन के लिए, कि पूरा नवरात्र तो एक लोग जानते हैं शारदीय नवरात्र, लेकिन चैत नवरात्र भी कुछ होता है। हम लोग चैत नवरात्र में देवी का आह्वान करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो इसलिए मैंने एक प्रयास करना शुरू किया और धीरे धीरे एक उस कारवां को बढ़ाया। और इस वर्ष भी जब कोरोना काल के पहले, लॉकडाउन के पहले, एक अच्छी संख्या में काशी के लोग पूर्वा एकदम केसरिया वस्त्र में, केसरिया झंडे के साथ लोग यात्रा निकले और बहुत ही सुरक्षित तरीके से, मास्क के साथ, सैनिटाइज़र के साथ और सुरक्षा के साथ। और अभी जो वर्तमान में एक प्रयास हम लोगों ने किया है रुद्र चंडी यज्ञ का। रुद्र चंडी यज्ञ जो है वह विश्व के रोग निवारण के लिए और थर्ड वेव से हमारा देश, ये पूरी दुनिया बचे। क्योंकि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के भाव से चलते हैं कि पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है। उस दृष्टिकोण से हम लोगों ने एक रुद्र चंडी यज्ञ किया है। हमारे अमित पाठक जी हमारे आचार्य थे, विवेकानंद कसेरा जी ने एक बहुत बड़ा सहयोग किया और काशी की जनता ने सहयोग किया और पूजा समिति के हमारे भाइयों ने सहयोग किया। मुझे एक मुख्य उसमें संकल्प मुझसे ही दिलवाया, ये मेरा सौभाग्य है। और काशी की जनता ने बड़ी सराहना की। तो हमारा प्रयास है कि जैसे 21 कन्याओं का हम लोगों ने देवियों का पूजन किया, अपने शिव जी के एक शिवलिंग पे हम लोगों ने रुद्राभिषेक किया है, भव्य रुद्राभिषेक। उसके पश्चात जो भी कार्यक्रम वो 7-8 दिनों तक चलता रहा और उसके बाद एक 100 किलो साकला के साथ और एक बहुत ही भव्य विशाल एक हवन का आयोजन हुआ पूर्णाहुति के साथ। तो मैं सभी काशीवासियों को बधाई देता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ कि आपने इस विषय को इतना बढ़िया ये रखा। चूँकि हिंदुत्व हमारी जान है, प्राण है, आन है, बान है, शान है और हिंदुत्व के लिए जो भी कर सकता वो करूँगा।
लेकिन मैं हर धर्मों का सम्मान करता हूँ, जो भी संप्रदाय और धर्म के लोग हैं, हर विचारधारा के लोगों का सम्मान है, लेकिन अपने हिंदुत्व पर मुझे गर्व है, मुझे नाज है। बहुत अच्छा। क्या लगता है तिलक जी, आप राजनीति की तरफ अगर रुझान है आपका? जी संजय जी, मैं तो बचपन से ही एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर अगर पर आपको सेवा करने का मौका मिले तो? जी अवश्य एकदम करना ही चाहूँगा। और अगर मुझे मेरा संगठन, जिस संगठन से मैं जुड़ा हूँ, और अपने काशी की जनता अगर स्नेह देती है और आदेश करती है, चूँकि मेरे नज़र में सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक सेवा भाव हो सकता है। न तो वहाँ कोई दलाली के लिए कोई स्थान है, न ही वहाँ कोई जो है लोगों को धोखा देने के लिए कोई स्थान है, न लोगों को केवल आश्वासन देने के लिए स्थान है। मेरे जीवन में, मैं जब 10 साल की उम्र का था, तब भी मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए पर्ची लिखा करता था, चौकियों पे झंडियाँ लगाया करता था। अमरनाथ जी जब पहली बार चुनाव लड़े थे, श्यामदेव दादा चुनाव लड़े थे, तो मेरा एक भाव है और उसी तरीके से मैं समाज के प्रति भी समर्पित रहता हूँ। तो अगर सेवा का अवसर जनता देती है, मेरी पार्टी देती है, लोग कहते हैं, आदेश करते हैं, तो सेवा हर भाव से की जा सकती है। अगर आपका ये मतलब है कि चुनाव लड़के ही, तो सेवा सिर्फ चुनाव लड़के नहीं की जा सकती है। चुनाव लड़ने के बाद तो लोग आश्वासन देते हैं, सिर्फ जनता को गोलियां देते हैं, गुमराह करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा मानना है कि अगर सेवा भावना आपके अंदर है तो आप कहीं भी रह करके सेवा कर सकते हैं। आप भी जनता की सेवा कर रहे हैं, आप अपने चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, उन चीज़ों को अगर बाहर ला रहे हैं। आज मैंने हिंदुत्व के लिए काम किया है, आपने अगर मुखर की आवाज़ और लोगों तक पहुंचाया, ये भी एक सेवा है। तो मैं मानता हूं कि सेवा आप किसी भी क्षण रहेंगे, कहीं रहेंगे, आपके अंदर अगर भाव है, आप सेवा करेंगे। जैसे हमारा एक छोटा भाई है अमन कबीर, वो निरंतर सेवा कर रहा है लोगों की, और कोई भाव नहीं देखता, कोई जाति नहीं देखता, कोई धर्म नहीं देखता, वो सेवा करता है। ऐसे मेरे बहुत सारे भाई हैं, अभी शिवम सेठ गोलू है, रुद्र पांडे है, वो करते रहते हैं। एक जो बच्चे हैं वो करते हैं, और मेरा सबको उनका समर्थन है। वो सब मेरे हृदय में रहते हैं, और जितने भी सेवा के लोग हैं जो सेवा करना चाहते हैं, मैं उनका हृदय से सम्मान करता हूँ। तिलक जी, जैसा कि थर्ड वेव के लिए चेतावनी दी जा रही है, तो मैं चाहूँगा कि 2 शब्द जो आप उस पर भी लोगों को कहें। जी, मेरा एक सबसे पहला मंत्र है कि आपकी जिम्मेदारी पूरे परिवार की सुरक्षा। आप अगर जिम्मेदारी के साथ कहें, किसी के साथ भी हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, और मेरी जो एक साइंटिस्ट से बात हुई, बीडी त्रिपाठी से मेरी वार्ता हुई अभी BHU के, उन्होंने कहा कि जो एक हवा मौग उड़ा हुआ है कि कोरोना यहाँ बैठ जा रहा है 16 घंटा 18 घंटा, इन सब चीज़ों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ 2 विकल्प उन्होंने बताया कि जो हम सलाइवा से के थ्रू बातचीत करते हैं, तो जो एक एयर के थ्रू और बाकी चीज़ें जो टच होती है बॉडी में, उसके थ्रू जाती है, दिक्कत वहीं आती है। अगर हम उसको बचा लें, मास्क का प्रयोग करें और 2 गज दूरी का प्रयोग करें, तो आप सुरक्षित रहेंगे, सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। और थर्ड वेव से बचाव के लिए सिर्फ हमारी जिम्मेदारी और हमारा एहसास और हमारी सुरक्षा, यही एक मंत्र है। अगर हम इसको भाव से लेकर सारे लोग रखेंगे तो निश्चित सुरक्षित रहेंगे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, हमारा भविष्य जो है उन बच्चों में है। मैं इसीलिए रुद्रचंड यज्ञ का आयोजन भी किया कि विश्व को इस रोग से निजात मिले और हमारे वो बच्चे सुरक्षित रहें, क्योंकि हमारा भविष्य है। तो मैं सबसे यही निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप सभी अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपने परिवार को सुरक्षित करें, क्योंकि हमारी थोड़ी सी लापरवाही पूरे परिवार को परेशान करेगी। पिछले 1.5 वर्षों से ये देश, ये दुनिया जद्दोजहद से जूझ रही है। हमारी आपकी जिम्मेदारी हमें उसे बाहर निकालेगी और हमारे बच्चों को सुरक्षित करेगी। तो देखा दोस्तों, जैसा कि ये हमारे तिलक जी हैं और केंद्रीय पूजा समिति के अध्यक्ष हैं, और बढ़ चढ़ के ये हिस्सा लेते हैं, हिंदुत्व के लिए हो या किसी को सेवा भाव के लिए हो, या खासा ये व्यापारियों में चर्चित भी हैं, व्यापारियों के लिए भी ये आवाज़ उठाते रहते हैं, नवयुवकों के लिए भी आवाज़ उठाते रहते हैं। तो मैं यही चाहूँगा, इसी के साथ मैं तिलक जी का धन्यवाद करता हूँ कि तिलक जी आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हमें ऐसे वीडियो बनाने का हमेशा प्रयास